Jungle. Hello dear students, welcome back to our channel NHS Study Point। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हम जानेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है और वो क्यों ज़रूरी है। तो ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं इसके रिलेटेड, तो ये ऐसे पॉइंट है जो मतलब इम्पोर्टेंस में भी काम आएंगे और रोल में भी, मतलब हमें डबल नहीं करने पड़ेंगे। अगर हम इम्पोर्टेंस लिखने जा रहे हैं तो तब भी हमें ये लिखना है, और अगर हम रोल लिखने जा रहे हैं तो तब भी हमें यही पॉइंट्स लिखने हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। तो सबसे पहला इसका इम्पोर्टेंस या रोल है क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। सीधी सी बात है, अगर कोई एंटरप्रेन्योर कोई बिज़नेस स्टार्टअप करेगा तो वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, काफ़ी सारे लोगों को जॉब मिलेगी, काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ज़रूरी है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारे पास क्रिएशन ऑफ न्यू बिजनेस। जब भी कोई एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस स्टार्ट करता है तो एक नए बिजनेस का क्रिएशन होता है। तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ताकि आपको बेटर समझ में आए। एंटरप्रेन्योरशिप इज एसेंशियली द ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस बाय अ सिंगल पर्सन। द एंटरप्रेन्योर्स कैन run the vast majority of this enterprise entirely by themselves. They assemble and coordinate their operational processes that support other business venture. It is sector in which a person might start a business idea that could grow into large corporation. All big industrial organizations usually begin as a small initiative in every economy. तो कहने का मतलब ये है कि एक न्यू बिजनेस की क्रिएशन होती है जो हमारे देश के वेलफेयर में, देश की जीडीपी में, देश की प्रोडक्टिविटी में, और एक छोटे बिजनेस से ही एक बड़े वेंचर का, एक बड़े बिजनेस का क्रिएशन होता है। तो इसका ये दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट है इनोवेशन। जैसे कि एंटरप्रेन्योर का फंक्शन और फीचर ही सबसे पहला इनोवेशन है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो मार्केट की नीड्स और वांट्स को समझ के कस्टमर्स के लिए कुछ नया इनोवेटिव लेके आता है। तो इसका एक ये भी रोल है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ नया इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा सोसाइटी में लेके आया जाता है। तो ये था हमारा एक और पॉइंट। जैसे इसमें लिखा है इट क्रिएट्स न्यू प्रोडक्ट्स एंड लाइंस, इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। इससे हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती है, आइडियाज़ आते हैं, और हमारा कंज्यूमर का भी बेनिफिट होता है। लीड्स टू बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। अब यहाँ पे थोड़ी समझने की बात है कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। ये कुछ ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि एक व्यक्ति, एक पर्सन का रहने, खाने पीने का, कैसा रहन सहन का क्या क्या स्टैंडर्ड है, कितना वो अच्छा रह रहा है, कितना वो अच्छा खा पी रहा है, कितना वो बेटर एजुकेशन ले पा रहा है, कितनी उसके पास हेल्थ फैसिलिटी है, कितनी उसके पास सेफ्टी है। तो हम उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कहने का मतलब ये है जैसे कोई एक पर्सन है, उसका रहना पीना, रहन सहन, खाना पीना, उसकी क्लास क्या है, उसका मतलब कि वो किस तरह से सोसाइटी में उसका क्या स्टेटस है। तो कहने का मतलब ये है जब एंटरप्रेन्योर कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से एक आदमी का क्या होता है, एक पर्सन का क्या होता है, इनकम बढ़ती है, जिससे कि वो अपने डेवलपमेंट के ऊपर उस इनकम को खर्च करता है और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है। थोड़ा इसके में पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ अ टर्म और थ्योरी विच इन्वॉल्व्स हायर कंजप्शन ऑफ अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि इसमें लिखा है कि एक टर्म है
जिसमें इन्वॉल्व है हायर कंजम्पशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड. It usually depends on the item found in the market. Entrepreneurship, by its innovative nature, can create a wide range of commodities in different areas. An entrepreneur can develop products and services customer demand, to suit customer demands, even if they cater to a comparatively small market. तो कहने का मतलब सीधे से वही है कि एक जो फैमिली होती है, एक जो पर्सन होता है, उसकी जब इनकम जनरेट होती है तो उसको एक जॉब मिलती है. जब उसको जॉब मिलती है तो इनकम जनरेट होती है और उससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है. इसका अलग इसका सॉरी इसका एक और पॉइंट ये भी है कि ये सपोर्ट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो बिज़नेस सीधा मतलब ऐसे ही नहीं स्टार्ट किया जाता है कि हम आज आइडिया आया कल हमने उसको करना स्टार्ट कर दिया. नहीं, उससे पहले एक एंटरप्रेन्योर काफ़ी रिसर्च करता है, काफ़ी एनालाइज करता है, मार्केट का एनालाइज करता है, कस्टमर का एनालाइज करता है कि कस्टमर क्या चाहता है, किस तरह की वो सर्विस चाहता है, किस तरह का वो इनोवेशन चाहता है, और फिर इसके हिसाब से ही वो रिसर्च करके आगे डेवलपमेंट में मतलब अपने बिजनेस में काम करता है. तो कहने का मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप से एक तो रिसर्च को सपोर्ट मिलती है और जब रिसर्च हो जाती है तो फिर उससे डेवलपमेंट को भी सपोर्ट मिलता है. बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, जैसे इसने बोला है कि सर्विस और प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले वो इन्वेस्टिगेशन करता है. इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एंड टेस्टिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ टिपिकली नेसेसरली. कहने का मतलब वही है जो मैंने आपको भी अपनी भाषा में इजी में समझाया, बस इसमें अलग से दे रखा है जिसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं और पर अगर आप समझ के लिखेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा. फिर उसमें आप चाहे तो लेंथी भी लिख सकते हैं, चाहे शॉर्ट में लिख सकते हैं ताकि टीचर पे अलग से इम्प्रेशन पड़े. तो ये प्रमोट्स इसका अगला टॉपिक है, इसका अगला पॉइंट है कि ये प्रमोट्स करता है कम्युनिटी डेवलपमेंट को. सीधी सी बात है कि जब भी कभी एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो सिर्फ 1 या 2% का इसमें डेवलपमेंट नहीं होता, इसमें पूरी कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है. कि मतलब अगर जैसे एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसमें एक पूरी कम्युनिटी कवर होती है जिससे कि डेवलपमेंट उनका होता है और वो आगे अपना फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती है. Entrepreneur can help bring unity and build goodwill among individuals who have common goals and interests. Entrepreneur may also help finance charities. Their goods and services often lead to the social and economic well-being of communities. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कभी कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है, कुछ इनोवेशन लेके आता है तो उससे पूरी की पूरी कम्युनिटी को एक स्टेबिलिटी मिलती है, इम्प्रूव होता है उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूव होता है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इम्प्रूव होता है उनका रहने सहने का सिस्टम. इसका अगला पॉइंट है लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. सिंपल सी बात है, ये तो आपको पढ़ के ही समझ आ जाएगा. इसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उससे देश में प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता बढ़ती है. मतलब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही डेवलपमेंट का एक सोर्स है. अगला पॉइंट देखते हैं, क्रिएशन ऑफ नेशनल वेल्थ. इसका कहने का मतलब ये है कि जब कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उससे राष्ट्र की संपत्ति उत्पन्न होती है. कहने का मतलब ये है कि जब कोई एंटरप्रेन्योर किसी को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, जॉब्स का क्रिएशन करता है तो उससे क्या होता है, इनकम जनरेट होती है और इनकम जनरेट होने से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होता है, देश में डेवलपमेंट आती है, देश की संपत्ति, राष्ट्र की
संपत्ति बढ़ती है और क्रिएशन होता है। इसका कहने का मतलब यह है, एंटरप्रेन्योर यूजुअली प्ले अ की पार्ट इन कंट्रीब्यूटिंग द कंट्री नेशनल इकोनॉमी बाय जनरेटिंग वेल्थ एंड पेइंग टैक्सेस विच जनरली एड्स टू। और इसमें ये भी बताया है कि जब एंटरप्रेन्योर टैक्सेस पे करता है तो वो भी हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड किया जाता है। लास्ट पॉइंट है इसका हमारे पास, कंट्रीब्यूट्स टू सोशल वेलफेयर। हाँ, सीधी सी बात है, जब कोई एंटरप्रेन्योर मार्केट में नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आता है तो वो डायरेक्टली सोशल वेलफेयर भी करता है। जब वो कुछ नया इनोवेशन लेके आता है तो वो जो इनोवेशन होता है वो कस्टमर की और मार्केट की बेनिफिट से रिलेटेड होता है। कुछ ना कुछ नया बेनिफिट और या फिर ज़्यादा मात्रा में बेनिफिट कस्टमर को और मार्केट्स को मिलता है। तो इसका ये मतलब है कि कंट्रीब्यूट्स टू सोशल वेलफेयर, इसका यही मतलब है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए